हेलो स्टूडेंट। तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो है बोन जॉइंट एंड मसल के बेसिक्स के बारे में। तो हम इस वीडियो में समझेंगे कि बोन क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, उनका फंक्शन क्या है। ऐसे ही जॉइंट एंड मसल कितने टाइप के होते हैं, उनका फंक्शन क्या है। तो बोन एंड जॉइंट मसल से रिलेटेड हम उनके कुछ बेसिक्स की बात करेंगे। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम बोन के बारे में देखते हैं कि बोन होती क्या है। तो बोन क्या होती है स्टूडेंट? तो बोन इज़ अ लिविंग रिजिड टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी दैट मेक अप द बॉडी स्केलेटल सिस्टम। तो जो बोन है हमारा वो लिविंग रिजिड टिश्यू है ह्यूमन बॉडी का, जो कि क्या बनाता है, बॉडी का पूरा स्केलेटल सिस्टम। जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है वो किससे मिलकर बना होता है? बोन से मिलकर बना होता है ना। तो बोन इज़ अ लिविंग रिजिड टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी। द अडल्ट स्केलेटल कंसिस्ट ऑफ, जो हमारा अडल्ट स्केलेटल है वो कितनी बोन से मिलकर बना होता है? तो वो स्टूडेंट 206 बोन से मिलकर बना होता है। जैसे कि यहाँ पे दिया है 206 बोन से हमारा ह्यूमन स्केलेटल मिलकर बना होता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्केलेटल जो होता है वो 206 बोन जो होती हैं वो कैसे डिवाइड हैं। तो जो 206 बोन होती हैं वो डिवाइड होती हैं एक तो एक्सियल स्केलेटल में और एक है अपेंडिकुलर स्केलेटल में। अब देखते हैं हमारा एक्सियल स्केलेटल के अंदर क्या क्या आता है। तो एक्सियल स्केलेटल के अंदर आता है हमारा स्कल आ गया, वर्टिब्रल आ गए, रिब्स एंड स्टर्नम आ गया। मतलब जो सेंटर में है ना उसको हम एक्सियल स्केलेटल। और जो अपेंडिकुलर स्केलेटल की बात करें तो इसमें आ गया हमारा पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल, अपर लिम, लोअर लिम, जो मतलब लिम से रिलेटेड है। पेक्टोरल हो गया, पेल्विक गर्डल हो गया, तो ये सब हमारे काय में आएंगे? ये हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटल में आएगा। इसमें हम देखते हैं कि अब इसमें बताया गया है कि कितनी कितनी बोन पाई जाती है। जैसे कि यहाँ पे जो एक्सियल स्केलेटल की सबसे फर्स्ट बात करें तो कितने नंबर ऑफ बोन्स पाई जाती है। तो एक्सियल स्केलेटल में जो हमने देखा ना कि उसमें स्कल आता है, वर्टिब्रा आती हैं, रिब्स आता है, स्टर्नम आता है। तो सबसे पहले स्कल के अंदर क्या क्या आता है? क्रेनियम आता है और फेस और क्रेनियम की बोन इसमें होती है। तो क्रेनियम जो कि हमारा कितने बोन से मिलकर बना होता है? 8 बोन पाई जाती है क्रेनियम में। और फेस में हमारी होती हैं 14 बोन। ठीक है। हायोड, हायोड कहाँ की बोन है? तो ये नेक की बोन है, जो कि सिंगल होती है। हायोड बोन एक ही प्रेजेंट होती है। अब ऑडिटरी ऑसिकल की बात करें, मतलब ईयर में, तो हाँ, हर एक ईयर में जो होती है वो 3 बोन होती है। टोटल नंबर ऑफ 6 बोन पाई जाती है हमारी ईच में 3, तो टोटल काउंट हो गया 6। वर्टिब्रल कॉलम की बात करें तो यहाँ हमारी वर्टिब्रा जो होती है 26 नंबर पे होती है, 26 बोन से मिलकर बनी होती है। अब थॉरेक्स की बात करें तो थॉरेक्स में क्या आता है? हमारा स्टर्नम आता है और रिब्स आता है। तो जो हमारा स्टर्नम है वो तो सिंगल बोन है, तो वो एक बोन से मिलकर बनी होती है। जो रिब्स है वो 12 पेयर में होती हैं। तो यहाँ पे रिब्स कितना हो गया? 12 पेयर मतलब 24। अब एक्सियल स्केलेटल में कुल टोटल जो नंबर बोन होती है ना वो 80 बोन होती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटल होता है उसकी बोन के बारे में। तो अपेंडिकुलर स्केलेटल में हमारा क्या आता था? पेक्टोरल गडल आता था, पेल्विक गडल आता था, अपर एक्सट्रीमिटीज़ आती थी, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ आती थी। तो सबसे पहले हम पेक्टोरल गडल की बात करते हैं। तो पेक्टोरल गडल में हमें पता है कि क्लेविकल आता है, स्कैपुला आता है। क्लेविकल ईस्ट साइड 1 होती है, मतलब 2 बोन हो गई यहाँ पे क्लेविकल की। स्कैपुला ये भी 2 पाया जाता है, पेयर में होता है। ठीक है ना। अपर एक्सट्रीमिटीज़ में क्या क्या आ गया? अब हमारा अपर एक्सट्रीमिटीज़ में ह्यूमरस आ गया। अब एक हाथ का ह्यूमरस और दोनों हाथ का 2, ये 2 ह्यूमरस। अल्ना भी 2 रेडियस पाई जाती है। फिर कार्पल्स, यहाँ पे कार्पल्स जो होती है एक हैंड में, जो हमारी कार्पल्स 8 बोन होती है, तो ये दोनों हाथ को मिला के हमारी 16 बोन मतलब पेयर में पाई जाती है। तो कार्पल्स कितनी हो गई? 16 हो गए। मेटाकार्पल्स जो कि हमारी 5 नंबर मेटाकार्पल्स होती है और दोनों हैंड को मिला के ये हमारी हो गई 10। हाँ, पेयर, ये भी पेयर में पाई जाती है। फैलेंजेस की बात करें तो फैलेंजेस होते हैं हमारे 28 फैलेंजेस। ठीक है। और अब हम नेक्स्ट बात करते हैं पेल्विक गडल में। तो पेल्विक गडल में क्या क्या आता है? कॉक्सियल, पेल्विस आता है, हिप बोन आता है, जो कि 2 होते हैं। इसको पेल्विक और हिप बोन के नाम से भी जानते हैं। तो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की बात करें तो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की बोन में आता है फीमर, जो कि 2 होती हैं। फिबुला 2, टीबिया भी 2, पटेला 2, टार्सल बोन। अब टार्सल बोन जो होती हैं वो बच्चों होती हैं 7 टार्सल बोन होती हैं। और जो हमारी कार्पल्स जो बोन थी ना, यहाँ पे जो कार्पल बोन थी, ये मेटाकार्पल्स और कार्पल्स, ये हमारी कितनी थी? ये कार्पल्स 8 बोन होती है, लेकिन जो हमारी टार्सल बोन होती हैं वो हमारी 7 होती हैं। तो टोटल दोनों पैर में जो टार्सल बोन होगी वो 14 होगी। अब मेटाटार्सल ये भी 10 होती है, ईच पैर में 5 मतलब 10। ठीक है। फैलेंजेस यहाँ पे भी 28, इसमें कुल टोटल कितना हो गया? 126, मतलब टोटल जो बोन होगी वो 206 बोन हो गई यहाँ पे। अब हम यहाँ पे बात करते हैं बोन के फंक्शन के बारे में कि बोन के क्या क्या काम हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम, सपोर्ट बोन प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क
दैट सपोर्ट द बॉडी। मतलब बोन जो होता है वो फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जो बॉडी को सपोर्ट करता है। अगर बोन नहीं होगी तो बॉडी कैसे खड़ी हो पाएगी, है ना। तो वो क्या करती है, सपोर्ट देती है। बोन्स प्रोटेक्ट वाइटल इंटरनल ऑर्गन सच एज ब्रेन, स्कल, हार्ट एंड लंग्स एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो जो बोन होती है वो हमारे वाइटल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करती है। दी सर्व एज लीवर फॉर मस्कुलर एक्शन। तो ये क्या होती है, लीवर की तरह वर्क करती है मस्कुलर एक्शन के लिए, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, ठीक है, मस्कुलर एक्शन। तो ये लीवर की तरह काम करती हैं। जो फोर्थ हमारा है, बोन मैरो मैन्युफैक्चर ब्लड सेल्स। बोन मैरो बनाती हैं, जो बोन होती है उसी से तो हमारा बोन मैरो बनता है, ठीक है। बोन स्टोर 97% ऑफ द बॉडी कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ये 97% ऑफ बॉडी का कैल्शियम एंड फॉस्फोरस को क्या करती हैं, स्टोर करके रखती हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बोन। बोन का क्लासिफिकेशन देखा गया है कि बोन को कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे बोन के क्लासिफिकेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू शेप के अकॉर्डिंग बोन हमारी कितने टाइप की होती है। तो लॉन्ग बोन होती है, शॉर्ट बोन होती है, फ्लैट बोन होती है, इरेगुलर बोन होती है, न्यूमेटिक बोन होती है और सिसेमॉइड बोन होती है। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारी कॉम्पैक्ट बोन होती है और कैंसलस बोन होती है। अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ हमारा होता है मेम्ब्रेनस बोन, कार्टिलेजिनियस बोन और मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनियस बोन। अकॉर्डिंग टू रीजन की बात करें तो यहाँ पे होती हैं एक्सियल स्केलेटल और अपेंडिकुलर स्केलेटल, जो कि हम पहले देख चुके हैं। अब हम एक एक को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे अकॉर्डिंग टू शेप के अकॉर्डिंग बोन कितने टाइप की होती हैं। तो सबसे पहले शेप में आता है हमारा लॉन्ग बोन आ गया यहाँ पे। तो लॉन्ग बोन हैव इलोंगेटेड शेफ्ट। अब यहाँ पे जैसे मैंने बना दिया यहाँ पे ह्यूमरस, जैसे हमारे यहाँ बन गया है, एक सेकेंड रुकिए, हाँ यहाँ पे मैं बना देती हूँ। ये हो गई एक लॉन्ग बोन। तो लॉन्ग बोन में जो क्या होता है, इलोंगेटेड, इस बीच वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, शेफ्ट, जैसे जिसका दूसरा नाम डायफाइसिस होता है। तो लॉन्ग बोन में इलोंगेटेड शेफ्ट होता है, डायफाइसिस होता है और 2 एक्सपेंडेड एंड होते हैं। ये जो 2 एंड हो गए ना, ये कहलाते हैं हमारे इपीफाइसिस। मतलब लॉन्ग बोन, जैसे आपसे कोई पूछे कि लॉन्ग बोन क्या होती है तो इसमें आप बता सकते हो कि इसका एक डायफाइसिस मतलब लॉन्ग शेफ्ट होता है और 2 एंड्स इपीफाइसिस होते हैं। अब टिपिकल लॉन्ग बोन के एग्जांपल की बात करें तो टिपिकल लॉन्ग बोन में हमारा आता है ह्यूमरस हो गया, रेडियस हो गया, अल्ना हो गया, फीमर हो गया, टिबिया हो गया, फिबुला हो गया। ये सारी हमारी लॉन्ग बोन है जिसमें क्या होता है, 1 इसका हमें डायफाइसिस देखने को मिलता है, मतलब लॉन्ग शेफ्ट देखने को मिलेगा इन सारी बोन में, और 2 एक्सपेंडेड एंड देखने को मिलेंगे जो कि हमारे इपीफाइसिस कहलाता है, ठीक है। अब मिनिएचर लॉन्ग बोन, अब कुछ छोटी लॉन्ग बोन भी होती है जिसमें क्या होता है, एक ही साइड एंड होता है, 1 इपीफाइसिस होता है, जो कि हमारी क्या होती हैं, मेटाकार्पल होती हैं, मेटाटार्सल होती हैं, फैलेंजेस, ये हमारी मिनिएचर लॉन्ग बोन के अंदर आते हैं। जैसे कि इसमें दिखाया है, ये डायफाइसिस वाला पार्ट मतलब शेफ्ट वाला पार्ट हो गया और ये 2 एंड हो गए इपीफाइसिस वाले, ठीक है। तो ये ह्यूमरस का लॉन्ग बोन, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारी शॉर्ट बोन। अब शॉर्ट बोन क्या कहलाती है, यूजुअली क्यूबॉइड एंड स्कैफॉइड शेप। हाँ, ये मतलब क्यूबॉइड शेप की होती है, स्कैफॉइड शेप की होती है। इसके एग्जांपल क्या होते हैं, कार्पल्स बोन होते हैं, और टार्सल बोन होते हैं। ये हमारी छोटी छोटी बोन होती है जो कि क्यूबॉइड एंड स्कैफॉइड शेप की होती है। अब कार्पल बोन जैसा कि हमें पता है कि 8 नंबर होती है, टार्सल हमारी 7 नंबर एक पैर में, और टोटल 14 नंबर। अब फ्लैट बोन की बात करेंगे, सॉलो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका फ्लैट बोन का, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना। और फॉर्म बाउंड्रीज ऑफ कैविटीज़ एंड ये इसके एग्जांपल क्या होते हैं फ्लैट बोन के, तो स्कल हो गया, रिब्स हो गया, इरेगुलर बोन। तो इरेगुलर बोन की बात करें तो दीज बोन आर इरेगुलर इन शेप, मतलब इनका क्या होता है, इरेगुलर शेप में होते हैं, आड़ी ताड़ी टाइप की। जैसे कि हिप बोन हो गया, यहाँ से इरेगुलर शेप में, वर्टिब्रा आती हैं इसमें। और जो हमारी क्रेनियम बोन होती है, जो स्फेनॉइड, इथेमॉइड, ये भी क्या होती है, इरेगुलर बोन के अंदर आती है। इनका शेप जो होता है वो इरेगुलर होता है। अब नेक्स्ट होती है हमारी न्यूमेटिक बोन। तो न्यूमेटिक बोन क्या कहलाती है, इरेगुलर बोन कंटेनिंग एयर स्पेसेस लिंक्ड बाय इपीथेलियम। अब ये क्या होती है, ये इरेगुलर बोन, कुछ इरेगुलर बोन होती है जिसमें क्या होते हैं, एयर स्पेसेस पाए जाते हैं, वो हमारी न्यूमेटिक बोन कहलाती है। अब एयर स्पेसेस होते हैं बोन को हल्का बनाने के लिए, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या आता है हमारा, इथेमॉइड, मैक्सिला, स्फेनॉइड, ये हमारी सारी क्या होती हैं, न्यूमेटिक बोन कहलाती हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो है वो है सिसेमॉइड बोन। तो बोन इम्बेडेड इन टेंडन और जॉइंट कैप्सूल, दे ऑसिफाई आफ्टर बर्थ, नो पेरियोस्टियम। तो अब सिसेमॉइड बोन की बात करें तो ये क्या होते हैं, सिसेमॉइड बोन जो होती है वो टेंडन के ऊपर होती हैं, ठीक है ना। उन बोन को हम सिसेमॉइड बोन कहते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट सिसेमॉइड बोन का मेन एग्जांपल होता है वो हमारा पटेला बोन। पटेला बोन, अगर कोई आपसे पूछे कि पटेला बोन कौन सी बोन है तो आप बता सकते हो कि पटेला हमारी सिसेमॉइड बोन होती है, जो कि हमारी क्वाड्रिसेप्स टेंडन जो होते हैं ना, नी में क्वाड्रिसेप्स मसल होती है उसका टेंडन के ऊपर होते हैं। तो ये हमारी पटेला मेन एग्जांपल हो गया सिसेमॉइड बोन का, ठीक है। ऐसे ही पिसिफॉर्मिस जो आता है वो भी होता है।
जो फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस के टेंडन के ऊपर होता है यहाँ पे, ठीक है ना। ये हमारी क्या हो गई, सिसेमॉइड बोन हो गई। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी हम देख लेते हैं। अब मैक्रोस्कोपिकली द आर्किटेक्चर ऑफ बोन में भी कॉम्पैक्ट हो सकती है या कैंसलस, मतलब या तो बोन कठोर हो सकती है या कैंसलस मीन्स सॉफ्ट होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉम्पैक्ट बोन की बात करें, जैसे कि यहाँ पे दिया है, दीज आर डेंस इन टेक्सचर, इट प्रिवेंट बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग। मतलब क्या होते हैं, कॉम्पैक्ट बोन डेंस इन टेक्सचर में होती है जो कि प्रिवेंट करती है बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग को। ऐसे ही हमारी स्पंजी जो कि हमारी कैंसलस बोन कहलाती है, ये क्या होती है, दीज आर ओपन इन टेक्सचर, इट इज़ मेड अप ऑफ मैशवर्क ऑफ ट्यूबरक्यूलाई। अब जो हमारा नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग बोन को देखते हैं हम, तो इसमें आता है हमारा मेम्ब्रेन बोन आता है, ऑसिफाई इन मेम्ब्रेन थ्रू इंट्रा मेम्ब्रेनस और मेसेनकाइमल ऑसिफिकेशन। जो मेम्ब्रेन बोन होती है ना, वो हमारी इंट्रा मेम्ब्रेनस और मेसेनकाइमल ऑसिफिकेशन से मिलकर बनी होती है। और इसके एग्जाम्पल क्या आते हैं, वो वॉल्ट ऑफ स्कल लाइक फ्रंटल, पैराइटल, फेशियल बोन लाइक मैक्सिला, ये सब हमारी क्या होती है, मेम्ब्रेन बोन कहलाती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग कार्टिलेजिनस बोन होती है, ऑसिफाई इन कार्टिलेज थ्रू इंट्रा कार्टिलेजिनस और एंड्रोकॉन्डल ऑसिफिकेशन। ये कार्टिलेज के थ्रू इनका ऑसिफिकेशन होता है, मेम्ब्रेन के थ्रू नहीं होता, कार्टिलेज के थ्रू होता है इनका ऑसिफिकेशन, जो कि हमारा है ह्यूमरस, हीमर, बटीब्रा कॉलम, ठीक है ना, बटीबर कॉलम। नेक्स्ट हमारा है मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस बोन। अब ये क्या होते हैं, पार्शियली मेम्ब्रेन से बनते हैं, कुछ पार्शियली मेम्ब्रेन से बने और पार्शियली कार्टिलेज से बने, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा है, मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस बोन। अब इसके एग्जांपल की बात करें तो क्लेविकल, मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिन, अगर कोई एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन कि मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस बोन का एग्जांपल दीजिए, तो इसका राइट आंसर है क्लेविकल, ठीक है ना। अब रीजनल क्लासिफिकेशन जो कि हम पहले देख चुके हैं, एक्सियल स्केलेटल आता है जिसमें हमारा स्कल था, वर्टिब्रल कॉलम था, थोरेसिक केस था जो हम आगे देख चुके हैं, और अपेंडिकुलर स्केलेटल था जिसमें हमारा अपर लोअर लिम्ब, पेल्विक गर्डल, पेक्टोरल गर्डल, ये सब आया था, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं बोन फॉर्मिंग सेल की। तो बोन में 3 टाइप के सेल होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट। बोन में कितने टाइप के सेल होते हैं, 3 टाइप के, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोक्लास्ट, ये 3 मेन सेल होते हैं बोन में, ठीक है ना। अब ये बोन वाला जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा। ऐसे ही हम जॉइंट के टॉपिक को अगली वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।